हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का ऑनलाइन स्टडी सीरीज में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनटीपीसी में आई हुई वैकेंसी के बारे में, यानी कि एनटीपीसी में जो वैकेंसी निकली है उसके बारे में हम बात करेंगे। और यही बात करेंगे एनटीपीसी में कितनी वैकेंसी निकली हुई है और पोस्ट वाइज हम डिटेल्स में जानकारी लेंगे कि मैकेनिकल के लिए कितनी, इलेक्ट्रिकल के लिए कितनी, इलेक्ट्रॉनिक के लिए कितनी, सारी डिटेल्स में हम जानकारी लेंगे। ठीक है, एक एक चीज़ के बारे में हम अच्छे से जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम जान लेते हैं कि एनटीपीसी में जो वैकेंसी निकली है किस पोस्ट के लिए निकली है। तो यहीं पे देख सकते हैं एनटीपीसी एक्सपीरियंस इंजीनियर रिक्रूटमेंट 2020, यानी कि एक्सपीरियंस इंजीनियर की पोस्ट निकली हुई है। ठीक है, तो यही बात करते हैं। देख लीजिए फ्रेंड्स कि एनटीपीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, यानी कि पोस्ट का नेम आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्सपीरियंस इंजीनियर का पोस्ट निकला हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम डेट के पहले बारे में बात करेंगे, यानी कि डेट इसका कौन सा डेट है, मतलब कि कब से ये फॉर्म स्टार्ट हो रहा है और कब तक होगा, उसके बारे में पहले जानकारी लेंगे। फिर हम जानेंगे कि एप्लीकेशन फी क्या है। ठीक है, सारी चीज़ों का डिटेल्स हम बहुत जल्दी प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ से देख पा रहे होंगे कि इंपॉर्टेंट डेट से, यानी कि इसका 15 जुलाई 2020 से स्टार्ट है और इसका जो लास्ट डेट है यानी फॉर्म का 31 जुलाई 2020 तक, यानी कि 31 जुलाई 2020 तक ये फॉर्म फिलअप किया जाएगा। ठीक है, और देखिए जो मतलब पेमेंट का जो लास्ट डेट है वो भी कितना है, 31 जुलाई 2020 तक है। ठीक है, चलिए और देखिए फ्रेंड्स, एडमिट कार्ड और एग्जाम डेट जल्द ही मतलब कि आपको सूचना दे दिया जाएगा। ठीक है, सरकारी एग्जाम के जरिए या रिजल्ट के जरिए। ठीक है, और चलिए यहाँ बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन फ़ी क्या है इसका। तो एप्लीकेशन फ़ी है जनरल और ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 300 रुपया। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ी है हमारा जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 300 रुपया। और यहीं बात करते हैं कि एससी, एसटी और एसएम के लिए 0 रुपया, यानी कोई चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है, और चलिए हमारी बात क्या करते हैं कि मतलब कि पेमेंट का जो शेड्यूल है, पेमेंट किस माध्यम से आप कर पाएंगे। तो यहाँ से देख पा रहे होंगे ऑनलाइन पेमेंट होगा, यहाँ से क्रेडिट, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग या ई मित्रा के वजह से आप कर सकते हैं। इसके मतलब इन सारे वेबसाइट के जरिए आप कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम बात करते हैं कि जॉब लोकेशन, यानी कि आपका जॉब लोकेशन, अगर आपकी जॉब इसमें लग जाएगी तो आपको कहाँ जॉब मिलेगी। तो ऑल इंडिया में कहीं भी आपको मतलब कि रिक्रूट किया जा सकता है, कहीं भी आपको पोस्ट दिया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं कि एज लिमिट क्या होगी इस पोस्ट के लिए। तो एज लिमिट के बारे में बहुत ही मतलब कि जानना बहुत ही आवश्यक चीज़ होती है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 1 अगस्त 2020 को आपका जो मैक्सिमम एज होगा वो 30 ईयर्स, यानी कि 30 साल के आप हो जाएंगे, इतना एलिजिबल है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे मतलब गवर्नमेंट के हिसाब से जो छूट मिलेगी आपके एज में, यहाँ से आप ले सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। चलिए अब बात करते हैं कि नंबर ऑफ पोस्ट के लिए, यानी कि कितनी पोस्टेज हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 250 पोस्ट, यानी कि नंबर ऑफ पोस्ट यानी कि 250 पोस्ट है ऑल इंडिया में। ठीक है, ऑल इंडिया में के लिए वैकेंसी ली हुई है, 250 पोस्ट है, जो कि मैं इसके एजुकेशनल मतलब कि एलिजिबिलिटी के लिए बारे में बात करूंगा आगे, यानी कि बीटेक के लिए है या एमटेक के लिए है या दोनों के लिए है। ठीक है, और इसका अब जानेंगे हम पोस्ट वाइज के बारे में, यानी कि मतलब कि किस ब्रांच के लिए कितनी वैकेंसी निकली हुई है। तो आप यहाँ से देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स की वैकेंसी डिटेल्स फॉर एनटीपीसी एक्सपीरियंस इंजीनियरिंग रिक्रूटमेंट 2020, यानी कि पोस्ट नेम है एक्सपीरियंस इंजीनियरिंग। अब जानते हैं डिटेल्स में कि पोस्ट वाइज या कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स, यानी कि पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज हम जानेंगे कि मतलब कि कितनी वैकेंसी निकली हुई है। तो आप यहाँ से देख पा रहे होंगे इलेक्ट्रिकल में मतलब कि ओनली इलेक्ट्रिकल में 75 पोस्ट, यानी कि 75 पोस्ट निकली हुई है, जो कि ओनली मात्र जनरल में कितने 44 पोस्ट और ओबीसी में 17 पोस्ट और एससी में 10 पोस्ट और एसटी के लिए 4 पोस्ट मतलब दिया गया है। ठीक है, आप यहाँ से देख पा रहे होंगे अगर आप इलेक्ट्रिकल के छात्र हैं तो अगर जनरल में है तो 44 पोस्ट, ओबीसी में है तो 17 पोस्ट और एससी में है तो 10 पोस्ट और एसटी में है तो 4 पोस्ट मिलेंगे। ठीक है, और यही बात करते हैं मैकेनिकल में काफ़ी सारी सीटें आ चुकी हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मैकेनिकल ब्रांच के बच्चों के लिए 115 पोस्ट, जो कि जनरल के लिए मात्र जनरल के लिए 63 पोस्ट है और ओबीसी के लिए 28 पोस्ट और एससी के लिए 17 पोस्ट और एसटी के लिए 7 पोस्ट है। ठीक है, बहुत ही काफ़ी स्कोप है मैकेनिकल वालों के लिए। आप फॉर्म जरूर फिलअप कीजिएगा अगर इस क्राइटेरिया में आ रहे होंगे तो। ठीक है, यही बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक के लिए। इलेक्ट्रॉनिक के लिए थोड़ा सा कम पोस्ट है, यानी कि 30 पोस्ट है, फिर भी अच्छा है। जनरल के लिए 15 पोस्ट, ओबीसी के लिए 10 पोस्ट और एससी के लिए 3 पोस्ट और एसटी के लिए 2 पोस्ट है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं कि यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन मतलब कि इसके लिए 30 पोस्ट है, जो कि जनरल के लिए 15 पोस्ट और ओबीसी के लिए 10 पोस्ट और एससी के लिए 3 पोस्ट और एसटी के लिए 2 पोस्ट हैं। ठीक है, आप यहाँ से देख पा रहे होंगे। लेकिन यही बात करते हैं कि असिस्टेंट केमिस्ट के लिए 25 पोस्ट है। आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि असिस्टेंट केमिस्ट के लिए 25 पोस्ट। ठीक है, जिसमें जनरल वालों के लिए 11 पोस्ट और ओबीसी वालों के लिए 7 पोस्ट और
एससी के लिए 4 पोस्ट और एसटी के लिए 3 पोस्ट है। ठीक है, इतना पोस्ट हमको दिया गया है। ठीक है, जो कि कुल मिला के 250 पोस्ट है। ठीक है, अब चलिए, अब पे स्केल मतलब कि इसका मिलेगा एज पर रूल के हिसाब से आपको पे स्केल दिया जाएगा। ठीक है, अब चलिए, अब मेन जो मुद्दा है इस फॉर्म का, वो बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है इस फॉर्म का, उसके बारे में बात करेंगे और आगे भी बात करेंगे कुछ। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहला जो मतलब ये है, एक्सपीरियंस इंजीनियर E2 के लिए जो इसमें वैकेंसी आई हुई है, इसके लिए आप मतलब कि BE या बीटेक इंजीनियरिंग डिग्री इन रिलेटेड ब्रांच एंड 3 इयर्स वर्किंग एक्सपीरियंस मांग रहा है। ठीक है, अगर आप BE किए हैं या बीटेक किए हैं किसी भी मतलब अगर ट्रेड से, तो आपको एलिजिबल हैं और साथ ही साथ आपको 3 वर्ष का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। यहीं बात करते हैं कि असिस्टेंट केमिस्ट के लिए क्या क्या होना चाहिए। तो मास्टर डिग्री MSc इन केमिस्ट्री विथ मिनिमम 60% फॉर SC या ST ओनली पास्ट, मतलब कि ये बस कि मतलब कि SC और ST पास होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि अगर SC और ST हैं, अगर आप पास हैं तो ये फॉर्म क्या कर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। अब यही बात करते हैं कि हाउ टू अप्लाई दिस फॉर्म, मतलब कि इस फॉर्म को आप कैसे अप्लाई करेंगे। तो आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि मतलब बताया जा रहा है कि फॉर NTPC एक्सपीरियंस इंजीनियरिंग रिक्रूटमेंट 2020 इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स कैन अप्लाई थ्रू लिंक प्रोवाइडेड बिलो और they can also apply through official site of the NTPC below 31 जुलाई 2020। यानी ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप सरकारी एग्जाम पे जाइएगा, वहाँ पे लिंक दिया गया है, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब यही बात करते हैं कि जो सिलेक्शन का मोड है किस मोड के जरिए होगा। तो मोड ऑफ सिलेक्शन फॉर NTPC एक्सपीरियंस इंजीनियरिंग रिक्रूटमेंट 2020। तो देखिए, ये जो इसका मोड है, सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन मतलब स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड के एग्जामिनेशन के मतलब मोड के हिसाब से होगा। मतलब इसके 2 एग्जाम होंगे, उसको दोनों को आपको क्वालिफाई करने होंगे, तब आपका सिलेक्शन क्या होगा मतलब निश्चित किया जाएगा। ठीक है, तब आपको जॉब मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको खास लगी होगी, इंपॉर्टेंट लगी होगी, हेल्पफुल लगा होगा, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।